तो जो रूमर आ रहे थे ना, वो रूमर बिल्कुल सही थे और वो साबित भी हो चुके हैं और वो साबित कर दिए हैं अंशु की आई हुई एक वीडियो में। जो लोग रूमर उड़ा रहे थे या बता रहे थे कि अंशु ने साथ छोड़ दिया है, अंशु चली गई है, वो एक गलत वे में बोल रहे थे कि साथ छोड़ दिया है, चली गई है। लेकिन अब वो बहुत सारी बातें तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, तो अंशु की आ गई है वीडियो और उस चैनल पर आई है जो द रोड शॉर्ट वाली चैनल था, जो कि पूरा का पूरा उसमें अंशु को दे दिया गया था, पूरा एक्सेस अंशु को दे दिया गया था। अब उस चैनल को अंशु चलाएंगी और वो ये भी कह रही हैं कि अब उस चैनल पर व्लॉग्स आएंगे जो कि मेरे घर से आएंगे। और उनका जो व्लॉग आया है या जो भी उन्होंने छोटी सी क्लिपिंग डाली है, उसमें कहा है मैं अपने घर क्यों चली गई, क्वेश्चन मार्क। उसी के नीचे सपना ने भी कमेंट किया है, लखन ने भी कमेंट किया है, लखनीत वाले चैनल से सपना ने कमेंट किया है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हम जरूर मिलेंगे, मिस यू सो मच मेरा बच्चा, और हम कर सकते हैं सब। तो वहीं लखनीत ने भी उस पर कमेंट किया है, यू हैव ऑलवेज बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब ये बात सच है और अब ये साबित भी हो चुकी है। व्लॉग आने से भी सारी चीज़ें साबित हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी के साथ खड़े होकर व्लॉग डाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बहुत सारे रूमर तो पहले से ही थे। तो देखो, जो चीज़ें होती हैं लोगों की आंखें लगी हुई होती हैं उन्हीं चीज़ों पर। कोई नई अपडेट में, कोई नई हलचल हो, चीज़ पर लोगों की निगाह होती है। तो जब अंशु की तरफ से अनफॉलो किया गया था, तब भी लोगों की निगाह थी और लोगों ने देखा था। तो लोगों ने जब बहुत ही सवाल उठाए होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली अंशु का अभी तक भी इंस्टाग्राम नहीं देखा है, तो मे भी लोगों ने वहाँ पे शायद कमेंट किया और उसके बाद अंशु ने वापस से उसको फॉलो कर लिया। लेकिन हाँ, ये बात सही है और इस वीडियो से तो बिल्कुल साबित हो गई है कि हाँ, अंशु ने अनफॉलो किया होगा। अब ये बात पूरी क्वाइट पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि उसको प्रेशराइज किया गया हो, क्योंकि वो भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। वो जिस तरह से रो रही थी, अंदर से टूटी हुई नज़र आ रही थी, डेफिनेटली वो भी अपनी भाभी से दूर रहकर तो बिल्कुल खुश नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जितना अच्छा इनका बॉन्ड दिखाई देता था ना, वो कहीं भी अलग नहीं हो सकती। मैंने भी 100% दावा किया था, लेकिन हालात जब ऐसे हो जाते हैं ना कि सर के ऊपर से पानी चला जाता है, तो इतने टफ जो है डिसीजन लेने होते हैं, जो कि वो कहती हुई भी नजर आई है। और वो इस चीज़ को भी कह रही है कि देखो, मैं ना सबका एहसान मानती हूँ और मेरा जो है मम्मी पापा ने मुझे वहाँ पे रखा है, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है। और ये बात भी सही है कि भाभी के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा कनेक्ट है कि मेरे को मम्मी पापा ने वहाँ पे रखा और मेरे को इतना बड़ा कर दिया। मेरी स्कूलिंग सब चीज़ें मेरी वहाँ पर हुई है और मैंने वहाँ पे लाइफ के इतने साल बिताए हैं। और एक चीज़ बोलूँ तो मेरा अटैचमेंट भाभी से भी है और जो कि टूट नहीं सकता किसी भी तरह से। तो सोच कर देखिए, अगर वो ये बातें बोल रही है तो कौन से हालात उसके सामने ला कर रख दिए गए होंगे कि जब उसको वहाँ से अपनी भाभी के ऐसे टफ टाइम में उनको छोड़कर वहाँ से अलग होना पड़ा। जो कि बचपन से वहाँ पे 5-6 साल की उम्र से वो कह रही है कि जब मैं 5-6 साल की थी तब मैं भाभी को मिली थी, और जैसे अपनी एक डॉल को सजा के इंसान रखता है ना, वैसे मेरी भाभी ने मुझे रखा। यूनिफॉर्म पहनाना, नहलाना धुलाना, तैयार करना, टिफिन बनाना, स्कूल ले जाना लाना, सब कुछ ऐसे किया जैसे अपनी डॉल के साथ करते हैं, अपने बच्चे के साथ करते हैं। मैं भी भाभी के लिए उनका बच्चा ही हूँ और वो मुझे बच्चे की तरह से ही ट्रीट करती हैं और बच्चे की तरह से ही रखती हैं। तो ऐसे कौन से हालात ऐसे हो गए होंगे भाई, ऑब्वियस है, समझ में भी आ रहा है, क्योंकि सपना जिस हालातों से वहाँ पे जूझ रही है और जिस तरह से जिस हालात में वो वीडियो बाहर आई है या खुलासे बाहर आए हैं, उसमें सोच कर देखिए कि वहाँ पर क्या हालात चल रहे होंगे, क्या कंडीशन चल रही होगी और वो किस स्थिति से गुजर रही होगी। मैंने देखा है भैया के जाने के बाद भाभी की क्या हालत थी, उनकी बीमारी में, उनकी तबीयत खराब में भी, सब तरह से। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे पास सारी चीज़ें रख दी जाएं। पॉइंट टू बी नोटेड कि मेरे पास सारी चीज़ें रख दी जाए, इसका मतलब उन पर भी इस चीज़ के लिए तानाकशी की गई है या कसाव खिंचाया गया होगा। हो सकता है इनके मम्मी पापा से ये सारी चीज़ें कही गई हो कि इसका जो बॉन्ड है ना, या इसकी जो पिलर है ना, वो पिलर को ही हटा लिया जाए, यानी कि सपना को तोड़ने की एक और नई साजिश रची गई है। ये यूं कह लो कि एक और नया प्रहार किया गया है, नई कोशिश की गई है, जिससे कि वो बिल्कुल अकेले पड़ जाए और कुछ ना कर पाए। क्योंकि हमने अभी कुछ वीडियो पहले ही, 1 वीडियो 2 वीडियो पहले ही ये देखा था कि वो ये थोड़ा सा कह रही थी कि मैं अंशु से कह रही थी कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मुझसे पूरा काम नहीं हो रहा, 2-2 3-3 चैनल है, उन पर देखना होता है, एडिटिंग करनी होती है, काम करना होता है। तो अब अंशु ने अपने आप से व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है, तो मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया, ये कि बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अभी तो वो ढंग से खुश भी नहीं हो पाई थी कि अंशु उनका हाथ बटा रही थी या उनकी हेल्प कर रही थी उन सारी चीज़ों में, कि वो चलो भाभी ठीक है, भाभी का थोड़ा सा बोझा कम हो जाएगा। यहाँ तो सारी चीज़ें उलट होकर चली गई हैं।
तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। अब तो उनका कोई सहारा भी नहीं है। कम से कम ये दोनों एक दूसरे का सहारा था, एक दूसरे को बॉन्ड ऐसा था इनको कि मजबूत पिलर की तरह से एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। देखिए, जब वो मिली थी, अंशु जब बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो और बड़ी होती चली गई, वैसे वैसे उनका बॉन्ड मजबूत होता चला गया। और एक बहनों बहनों की तरह से कह लो, माँ बेटी की तरह से कह लो, सहेली की तरह से कह लो, कि इनका अटूट बंधन ऐसा हो गया था कि एक दूसरे के बिना जीने की शायद मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी कल्पना की भी होगी। लेकिन आज हालात ऐसे खड़े कर दिए गए हैं कि इनको अब जुदा कर दिया गया है, एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। और ये सब जो भी हो रहा है ना, ये सपना को सब प्रहार करने के लिए हो रहा है, जिससे कि वो हर हाल में अकेली पड़ जाए और उसकी जो बैकबोन है ना, वो कमजोर पड़ जाए। वहीं वो आगे वो भी बता रही है कि मुझे बार बार पीसा जाए, मुझे बोला जाए कि तेरी वजह से घर में लड़ाई हो रही है। क्या मतलब है कि तेरी वजह से लड़ाई हो रही है? और लड़ाई का कारण अंशु कैसे हो सकती है? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो अपनी भाभी को प्यार करती है, अपनी भाभी से मोहब्बत करती है, अपने भाइयों से मोहब्बत करती थी, इसलिए अपने भाइयों से भी मोहब्बत करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसको प्यार दुलार करती है, उसका सहारा बनती है। इसलिए बात हमने कही है वही सामने आई है ना, कि इसको इस बात का इल्जाम लगाया गया, और हो सकता है इसके मम्मी पापा से इस चीज़ के लिए बोला गया हो कि अब आप अपनी लड़की को ले जाओ, और यही वजह रही होगी कि ये वहाँ से आ गई। वरना किसी भी हालत में ये अपनी भाभी को वहाँ से छोड़कर आने वाली लड़कियों में से नहीं है। क्योंकि मैं जितना जानती हूँ, जितना मैंने देखा है, मैंने बहुत ही छोटा इनका भी देखा है, बहुत ज़्यादा डीपली मैं इनको फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जितने भी इन दिनों हालात में मैंने इनको देखा है, वो यही देखा है कि ये किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, दुनिया से इधर हो जाती लेकिन नहीं छोड़ती। लेकिन जिसके घर में रह रही है, जिन्होंने इनको पाला है, अगर वही इस बात को कह दे कि भाई तुम अपनी मम्मी पापा के घर में चले जाओ, या इसकी मम्मी पापा से, असली मम्मी पापा से इस पर प्रेशर डलवा कर इसको ये कहे कि आप अपनी लड़की को यहाँ से ले जाओ, तो बात ये अलग है। क्योंकि उसके आगे तो उसकी मम्मी पापा भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी भी नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी बेटी को जबरदस्ती उनके घर में नहीं रख सकते ना, जब वो अपने घर में रखना नहीं चाहते। और वो यही तो चाहते थे कि ये दोनों जैसे करके अलग हो जाएं और सपना अकेली पड़ जाए, उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट जाए। क्योंकि ये मोरल सपोर्ट भी करती थी, मेंटली सपोर्टर भी थी, फिजिकल सपोर्टर भी थी, हर तरह से वो उसको सपोर्ट करती थी, सहारा देती थी, और दोनों एक दूसरे से अपने दुख बांटकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे थे हंसी खुशी। इसलिए मैंने यही डिसीजन ले लिया है कि यही सब के लिए बढ़िया है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए मैं मम्मी पापा के पास ही रह लूँगी, यही सबके लिए अच्छा होगा। वो इस बात को दबा रही है, खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन उसके आंसू, उसका दुख, ये सब चीज़ बयान किया जा रहा है कि उसको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया है। अब एक बार बताओ, किसी के घर में उन्होंने पहले किसी का बच्चा रख रखा है, और फिर वो उन्हीं के माँ बाप को प्रेशराइज करके ये कह दें कि आप अपने बच्चे को ले जाओ, या फिर उसी से ये कह दो कि तेरी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू वापस अपने घर चली जा, तो ऐसे कौन कैसे रह लेगा? क्योंकि एट दी एंड उसका अपने माँ बाप तो अपने माँ बाप है ना, वो उन्होंने पाला बेशक होगा, वो मम्मी पापा बेशक कहती थी, प्यार मोहब्बत भी उतना ही करती थी जितने अपनी मम्मी पापा को करती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लाकर फ़र्क कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सपना का साथ दे दिया, इस वजह से उसको भी ये सज़ा मिली कि उसको भी सपना से दूर कर दिया गया। तो जो रूमर थे ना, वो सही थे, और जो अफवाहें थी वो अफवाहें नहीं थी, वो एक्चुअली सही थी। क्योंकि लोगों की नज़र थी इनके अकाउंट पर, इनकी चीज़ों पर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ घर से, कुछ दूर की रिश्तेदारी से, कुछ रिश्तेदारी से ही बाहर निकलती हैं, जो अफवाहें थे। अब 3 दिन हो गए हैं सपना का व्लॉग आए हुए, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि बिल्कुल इस हालात में हो कि वो ना व्लॉग शूट कर पा रही है, ना कोई अपडेट दे पा रही है। लेकिन अगर सपना तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, तो प्लीज़ लाइव आइए, कम्युनिटी लगाइए, और अपनी अपडेट दीजिए अपने उन फैन को, अपनी उन बहनों को, अपने उन सपोर्टर्स को, जो आपके साथ डे वन से कंधे से मिलाकर खड़ी हुई हैं और आपके सपोर्ट में हमेशा ही खड़ी रहेंगी। तो प्लीज़ आइए और अपनी अपडेट दीजिए, और अपने बारे में बताइए, आप ठीक तो हैं, आपके साथ ज्यादतियाँ तो नहीं हो रही है, या बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, या किसी और चीज़ की कोई कलेश या किसी भी तरह का जो भी मैटर है, वो प्लीज़ सामने लाइए। जब आपने इतनी हिम्मत की है तो और भी थोड़ा हिम्मत कीजिए, और प्लीज़ आइए, लाइव आइए, कम्युनिटी लगाइए, स्टोरी लगाइए, इंस्टाग्राम पे आइए प्लीज़ अपनी अपडेट दीजिए। क्योंकि अंशु के थ्रू जो वीडियो बाहर आई है, उससे तो अब और भी ज़्यादा डर लग रहा है इस चीज़ के लिए, ये जानते हुए भी कि तुम ठीक हो नहीं हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब तो तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई हो। जब तो ये था ना कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, एक दूसरे को समझा बुझा रहे थे, एक दूसरे का दुख बांट रहे थे, लेकिन अब तो तुम अकेली पड़ गई हो। तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, प्लस 2 छोटी बच्चियों का भी साथ है, तो इसलिए सुनकर समझकर और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो प्लीज़ अपनी अपडेट ज़रूर दीजिएगा। और लखन से भी यही है कि प्लीज़ भैया आप वहाँ पर जाइए और पता कीजिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बहन, आपने बहन माना है तो प्लीज़ अपनी बहन को वहाँ से निकालिए, अगर पॉसिबल हो सकता है तो उनको वहाँ से निकालिए, और अगर नहीं है तो उनके लिए प्लीज़ जो हो सकता है बन पड़े वो प्लीज़ कीजिएगा। अब वो इसी बात का तो सफाई पेश कर रही है, वो बता रही है, अब असली बात तो वो नहीं बता रही है, क्योंकि समझदार बहुत है वो लड़की, जितना आप उसको सोच रहे हो ना, एज से ज़्यादा समझदार है। क्योंकि
इतनी सी एज में उसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ दुख उठाए हैं उसने। तो जितना अटैचमेंट उसको अपनी भाभी से है उतना ही, ऐसे नहीं है कि पालने वाली माँ से भी था, लेकिन क्या करें कि उन्होंने तो 1 मिनट में रिश्ता तोड़ दिया। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई मेरी माँ भी अकेली रहती थी, उन्होंने भी यही कहा था कि मेरी एक ही बेटी है, वो भी हमसे दूर रहती है, तो मैं अब अपनी माँ के साथ रहूँगी। यहीं से मेरे व्लॉग आएंगे और इस चैनल पर मेरी जो है ना, जो बाकी के मैं मीशो वगैरह से जो वो वीडियोज़ वगैरह डालती थी वो कम आएंगे और मेरे व्लॉग्स आएंगे। मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगी, पढ़ाई भी मैं अब यहीं से करूँगी, यहीं से स्कूलिंग करूँगी। अब आप मुझे यहीं पर ही देखेंगे क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहूँगी। तो देखो बेटा, आप अपनी मम्मी के पास ही रहिए और अपने मम्मी पापा का भी सहारा बनिए, क्योंकि आप भी अकेले हो उनके लिए, वो भी अकेले रहते हैं, तो उनका भी दुख मैं समझ सकती हूँ एज ए पेरेंट। और फिर दूसरी बात, उनको वो सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ रही होंगी जो दूसरी तरफ से उनको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है सपना की, ना जाने कैसी हैं, हालात कैसे हैं, अकेली रह गई है। अब अंशु भी वहाँ पर उसको सहारा देने के लिए नहीं है, तो ना जाने क्या किस हालात में है। तो ये थी एक अपडेट नई जो अंशु ने वीडियो के साथ शेयर की है। उन्होंने कोई 3 से 3.5 मिनट की वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने नई अपडेट दी है कि मैं अब वहाँ पे नहीं रह रही हूँ, अपने पेरेंट्स के पास अपने वहाँ रह रही हूँ। तो इसका मतलब अब नई अपडेट जो भी मिलेगी वो भी सपना की इनसे नहीं मिल सकती है। और वहाँ जैसे सपना ने कमेंट किया है वो मिस कर रही है, डेफिनेटली वो मिस करेंगी। और वही लखन का भी कमेंट है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि अब इन लोगों ने जो है हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सपना भी सामने आए और वो अपने लिए लाइव करें, व्लॉग डालें और अपनी अपडेट जल्दी ही हमारे साथ शेयर करें। चलिए इसी के साथ मैं भी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नई अपडेट के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।